हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम आज हुआ था सब्जेक्ट साइंस का, उसका आज हम फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आज देख लीजिएगा आप कितना पेपर सॉल्व करके आए हैं, कितने नंबर का आपने सॉल्व किया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक देखते रहिएगा। यहाँ पे अपना सबसे पहले सही विकल्प करते हैं सॉल्व। यहाँ आपको नज़र आ रहा है CaCO3 एरो के ऊपर आपको ऊष्मा लिखा हुआ दिख रहा है। उसके बाद उत्पाद के रूप में CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 दिख रहा है। तो यहाँ पे हम पहचान करेंगे कि अभिक्रिया कौन सी है। तो सबसे पहले आपको पढ़ाया गया है कि अभिक्रिया को पहचानने के लिए आपको क्या याद रखना है। यहाँ आपको क्वेश्चन में क्या नज़र आ रहा है कि कोई एक अभिकारक है और अभिकारक ऊष्मा की उपस्थिति में अपघटित हुआ है, यानी टूटा है, और टूटने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में बदल गया है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया हुई है। नेक्स्ट है, निम्न में से दुर्बल अम्ल कौन सा है। तो आपको अगर पढ़ाया गया हो, मैंने पढ़ाया है कि जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं वो सब कैसे होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। तो इसमें कार्बनिक अम्ल कौन सा है, एसिटिक अम्ल है, जो विनेगर में पाया जाता है। तो वो आंसर अपना सही है। नेक्स्ट है, कौन सी धातु ठंडे जल के साथ भी तीव्र गति से क्रिया कर सकती है। तो वो है पोटेशियम है, सोडियम है, लिथियम है, ये सब क्रिया कर सकती हैं। नेक्स्ट है, एल्कोहल के IUPAC नाम में अनुलग्न लगाते हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे हॉल लगा है, एल्कोहल। तो इसमें आपको उससे रिलेटेड क्या नज़र आ रहा है, ऑल नज़र आ रहा है ना। तो ये आंसर अपना सही है। किसी दर्पण से कितनी भी दूरी पर खड़े होने पर प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो ऐसा कौन सा दर्पण है कि कितनी भी दूरी पर खड़े हो जाए आपका प्रतिबिंब सेम टू सेम बनेगा। तो वो है समतल दर्पण, प्लेन मिरर। तो ऐसे ही अंग्रेजी माध्यम वाले भी देख लो। चलिए एक और रह गया है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो यहाँ अपन को क्या बताना है कि हम कितना नज़दीक किसी भी वस्तु को रखने पर क्लियर देख सकते हैं। तो वो है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। तो इसमें भी आप लगा लीजिए, इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसका एसिटिक एसिड है, इसका पोटेशियम है, इसका ऑल है, और इसका प्लेन मिरर है, और इसका 25 सेंटीमीटर। ओके, खालिस्तान देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया किससे करा रहे हैं, वाटर से करा रहे हैं। तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यानी शुष्क चूनों को अगर पानी के साथ क्रिया कराते हैं, मतलब पानी मिला देंगे उसमें, तो क्या बनेगा, चूने का पानी बन जाता है, साथ में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaSCO3 होता है। डॉट डॉट की मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। तो क्या मिला होना चाहिए उस मिश्र धातु में, उसमें मिला होना चाहिए पारा, ठीक है, पारा मिला होगा तो इसे अमलगम कहेंगे। प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। एथेनॉल का आणविक सूत्र क्या है, एथेनॉल को हम एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। इसका आणविक सूत्र है C2H5OH। आकस्मिक हार्मोन को कहते हैं हम इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है। तो इमरजेंसी हार्मोन को हम एड्रिनलिन हार्मोन नाम देते हैं, ठीक है। अंग्रेजी माध्यम वाले भी देख लें, सेम टू सेम वही भरना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी आपको बेकिंग सोडा का जो फार्मूला है वो भी NaSCO3 है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, द एलॉय ऑफ मरकरी इज कॉल्ड, मरकरी की एलॉय को क्या कहा जाता है, अमलगम बोला जाता है। इंसिडेंट एंगल इन रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेनॉल या एथिल अल्कोहल, वही है C2H5OH। द मेन नेम ऑफ इमरजेंसी हार्मोन, नाम दिया था मैंने अभी। तो इमरजेंसी हार्मोन को एड्रिनलिन हार्मोन कहते हैं, जो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। अब आते हैं हम सही जोड़ी मैचिंग को देख लेते हैं। श्वसन मतलब रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को हम कहाँ लगाएंगे, श्वसन में आपने देखा होगा, श्वसन में क्या निकलता है, ऊर्जा निकलती है। आपने क्वेश्चन भी पढ़ा होगा, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें ऊर्जा निकलती है। तो
पहले वाला आंसर अपना इसको लगाएंगे। उसके बाद परिवहन की बात कर रहे हैं तो परिवहन किस में होता है? परिवहन जल एवं खनिज लवणों का होता है, तो दूसरा ऑप्शन ये वाला सही है अपना। एमाइलेज एंजाइम है तो ये लार में उपस्थित होता है, तीसरा ऑप्शन अपना ये सही है। चुईमुई, चुईमुई में क्या देखने को मिलता है? स्पर्शानुवर्त स्पर्शानुवरण चुईमुई में हमको क्या देखने को मिलता है? स्पर्शानुवर्तन गति देखने को मिलती है, मतलब अपन टेग्मोट्रोपिज में मूवमेंट देखने को मिलता है इसमें। और तो इसको कर दीजिए आप 4 वाला। आयोडीन है तो आयोडीन के बारे में अगर बात करें तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो 5 वाला अपना ये हो जाएगा। एब्सिसिक अम्ल की बात करें अपन तो ये वृद्धि रोधक हार्मोन होता है, ये पौधे की वृद्धि को रोकने का काम करता है। ठीक है, तो ऐसे ही इसका भर देंगे। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को अपन लगाएंगे, एनर्जी प्रोडक्शन में काम करता है। सर्कुलेशन को अपन यहाँ लगाएंगे सेकंड। एमाइलेज, सिलाइवा, टच मी नॉट प्लांट जो आप चुईमुई का पौधा पढ़ रहे थे वो यहाँ पे लगा देंगे अपन 4। आयोडीन के बारे में बात करें तो थायरॉक्सिन का काम कर रहा है अपन 5, और उसके बाद एब्सिसिक है जिसको लास्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब सत्यासत्य भी देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में लागू होता है, बिल्कुल सही है, सत्य है ये। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ही किसी भी समीकरण को संतुलित करते हैं हम। धातुएं सामान्यतः धनायन होती हैं, हाँ ये क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन देने का काम करती हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? धनायन कहते हैं, ये भी सत्य है। अगला है मीथेन, एथीन, एथाइन, ये सभी हाइड्रोकार्बन है, हाँ ये प्रथम हाइड्रोकार्बन सदस्य हैं, तो इनको भी अपन सत्य कहेंगे। नेफ्रॉन उत्सर्जन की इकाई है, हाँ नेफ्रॉन उत्सर्जन की इकाई है, सत्य है। अगला है प्रतिवर्ती क्रियाएं मस्तिष्क व मेरुरज्जु से नियंत्रित होती हैं, ये सही नहीं है। यहाँ पर अपन बात करें प्रतिवर्ती क्रियाएं सिर्फ मेरुरज्जु से नियंत्रित होती हैं, तो ये असत्य है। अगला है अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, ये सत्य है। केवल एक जनक के द्वारा ही अलैंगिक जनन होता है। तो इसमें भी वही कर लेना है, ट्रू फॉल्स आपको। नेक्स्ट है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। देखते हैं, एक शब्द को देख लेते हैं। धातु पर नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग लगने की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो जंग लगने की प्रक्रिया का नाम है संक्षारण। ओके, अगला है उस प्रक्रिया का नाम जिसे साबुन का निर्माण होता है, उसे साबुनीकरण कहते हैं। साबुनीकरण। दो एक लिंगी पुष्पों के नाम बताइए, तो यहाँ पर अपन बता देंगे पपीता, तरबूज नाम ले सकते हैं, और भी बहुत सारे नाम होते हैं। वर्णक्रम की परिभाषा क्या है? वर्णक्रम की परिभाषा को अपन क्या बताएंगे? अपन बता देंगे कि प्रकाश के द्वारा या प्रकाश किरण के द्वारा अपन बता सकते हैं वर्णों का एक श्वेत प्रकाश का, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, एक श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना क्या कहलाएगा? वर्णक्रम कहलाता है। ठीक है, पारतंत्र के दो घटक जैविक और अजैविक घटक हैं। उसके बाद यूएनईपी का पूरा नाम, तो इसको क्या कहेंगे? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। यहाँ पर लिख देंगे संयुक्त, हिंदी में लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ओके, इंग्लिश मीडियम वाली भी देख लें अपन वर्ड को। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड कोरोशन।
नेम द प्रोसेस ऑफ बाई विच सोप इज फॉर्म्ड। साबुन का निर्माण सेपोनिफिकेशन कहलाता है। ठीक है। नेम टू यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, तो इसमें आप ले सकते हैं जैसे ऊपर दिया है उसी का आपने इंग्लिश कर दिया है, पपाया, वाटरमेलन। ठीक है। स्पेक्ट्रम की क्या डेफिनेशन है, द बैंड ऑफ 7 कलर्स। विवियोर आप लिखा है मैंने, VIBGYOR, इसको आप पूरा करके आएंगे कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है। दैट रिजल्ट्स फ्रॉम वाइट लाइट बीइंग स्प्लिट बाय ए प्रिज्म। वही अपन कह सकते हैं कि प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का अपने 7 रंगों में बंटना प्रिज्म स्पेक्ट्रम कहलाता है। ओके। नेक्स्ट है व्हाट टू कंपोनेंट्स मेक एन इकोसिस्टम। तो यहाँ पे अपन बता सकते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैविक अजैविक। अगला है वो UNEP का फुल फॉर्म बताना है, तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। ठीक है। तो इस तरह से अपन कंप्लीट कर चुके हैं इसको, और बाकी ये क्वेश्चन हैं जिनको आप अच्छी तरह से लगा लेना, ये भी इम्पोर्टेंट ही हैं, नेक्स्ट बोर्ड में ये काम आएंगे आपके, तो इनको अच्छे से लगा लेना। ठीक है। अच्छे ही क्वेश्चन दिए गए हैं सारे मोस्टली। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर कर देना। देख लें कितना आपका नंबर आया है, आप कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव सही करके आए हैं। तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।